लखनऊ में आज हीरालाल यादव बालिका डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की चारों इकाइयों द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर के 6ठ दिवस का शुभारंभ दीप जला एवं प्रार्थना व योगा से हुआ। उसके बाद स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की सुमेधा नीलू त्रिवेदी ने बालिका विधिक जागरूकता चौकसी कार्यक्रम के तहत स्वयं सेविकाओं को जागरूक किया गया और उसके बाद 181 से आई हुई सोनाली सिंह ने बताया कि कैसे बालिकाएं आपात स्थिति में कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती हैं और उसके बाद रेड ब्रिगेड से आई उषा वर्मा स्वयं सेविकाओं को शारीरिक सुरक्षा से संबंधित जानकारियों दी और अंत में सभी स्वयं सेविकाओं को महिलाओं के आश्रमगृह मातृछाया ले जाया गया, जहां पर आश्रयहीन महिलाओं को फल मिठाई कपड़े व अन्य उपहार वितरित किए एवं उनके साथ होली खेलकर बहुमूल्य एवं यादगार पल बिताए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता निखिल श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट। सुरक्षा के जो गुण है, आत्म सुरक्षा की जो टेक्निक्स है वो आपको सिखाएंगी और आत्म सुरक्षा हम सबके लिए क्यों जरूरी है ये भी वो आपको बताएंगी। वर्कशॉप के अंतर्गत जो चौकसी शब्द है इसको समझना और इसके बारे में जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हम अक्सर घर से निकलते हैं तो मम्मी को बता के निकलते हैं, अपने पेरेंट्स को बता कर निकलते हैं कि हम वहां जा रहे हैं, मुझे पहुंचने में 2 मिनट लगेगा। लेकिन माँ हमारी क्या बोलती है हमें? मम्मी क्या बोलती है? जल्दी आना, साथ में आराम से और साथ में अपना ध्यान रखना और चौकन्ना रहना। किसी के कहने पे मत आना। कोई कुछ खिलाए तो खाना नहीं है, कोई बुलाए तो जाना नहीं है, कोई अननोन व्यक्ति तुम्हें कुछ दे तो उसे लेना नहीं है। इवन हमारा कभी कभी बहुत मन करता है कि हम इधर उधर चीजें खाते चले, लेते चले, रुकते चले, एंजॉय करते चले, लेकिन इन सभी चीजों के पीछे एक छुपा हुआ राक्षस है। उस राक्षस से हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार, यहाँ तक कि जो हमारा अंतःकरण है, जो हमारा मन है, वो भी डरता है और हम सोचते हैं कि हम कहीं भी आए, कहीं भी जाएं, लेकिन हम क्या रहे? चौकन्ना रहे। क्या रहे? चौकन्ना। तो ये चौकन्ना रहने की जो टिप्स है आज यहाँ पर आप उद्देश्य है कि कॉलेज में एजुकेशन के साथ, शिक्षा के साथ बच्चे हमारे संस्कार भी सीखें और गांव में, समाज में क्या स्थिति है उससे रूबरू हों और उसके हल के लिए बच्चों के स्तर से, टीचर के गाइडेंस के माध्यम से क्या वो अच्छा बेटर कर सकते हैं, उसके लिए बच्चों को एक ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें सरकार का, भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा सहयोग रहता है। उसी के अकॉर्डिंग एनएसएस का 7 दिवसीय कार्यक्रम हमारे कॉलेज में इस वक्त चल रहा है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में जो संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं, उन्होंने आकर के बच्चों के बीच में अपना जो उद्देश्य है, जो काम कर रहे हैं उसके विषय में मुझे लगता है प्रतिदिन एक न एक गोष्ठी का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ और फील्ड में भी बच्चे हमारे गए हैं। आज भी वृद्धाश्रम में हमारे बच्चे 11 बजे यहाँ से जा रहे हैं और उसी के विषय में देखेंगे और फिर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे जो भारत सरकार को भी जाएगी कि इसका निदान, इसका हल क्या है। मैं इसके लिए जो हमारे कार्यक्रम अधिकारी हैं चारों मैडम लोग, उनको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि उनके प्रयास से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और बहुत सीधा सा उद्देश्य ये है कि बालिकाओं को आज के समाज में जो तमाम फैली हुई ऐसी कुरीतियाँ हैं, राजक तत्व जो उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें ये कुछ अपने आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग विभाग द्वारा दी गई है, जो कि उन्हें आगे समाज को फेस करने में एक बहुत अच्छा लेसन मिला है और इस तरह के प्रशिक्षण से उनमें एक आत्मबल भी जागृत होता है। चैनल के माध्यम से उन बच्चियों से क्या विद्यालयों में जाएंगे तो बहुत कुछ उनके व्यक्तित्व विकास का भी मार्ग खुलता है और साथ में ये भी है कि उनके अपना व्यक्तित्व इस लायक बनता है कि समाज को वो फेस कर सके। और बालिकाओं की शिक्षा और बालिकाओं में आत्मनिर्भरता होना एक नितांत आवश्यक है, क्योंकि समाज का जो आधा भाग है वो महिलाओं से सृजित होता है। हम पुरुषों के साथ साथ वो बराबर की सहभागीदार हैं। तो ऐसी बालिकाओं
को ज़रूर शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि उनके शिक्षित होने से 2 परिवार शिक्षित होते हैं और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको एक नया मार्गदर्शन मिलता है, एक नई दिशा मिलती है। आज यहाँ पर जो बालिकाओं को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है, तो ये हीरालाल गर्ल्स डिग्री कॉलेज का बहुत ही सराहनीय प्रयास है और बच्चियों के लिए इस तरीके के प्रयास लगातार होने चाहिए। इसका उद्देश्य है कि आज की डेट में जहाँ पर बच्चियाँ इवन बड़े बड़े सपने हम लोग देख रहे हैं कि हमारी बेटियाँ आत्मनिर्भर हों, हाँ बड़ी बड़ी उड़ान उड़ें, तमाम तरीके की चीज़ें हम सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए सपने सजोते हैं, लेकिन क्या हम समझ पाते हैं कि हमारी बच्चियाँ तो तब उड़ान उड़ेंगी ना जब वो आत्म सुरक्षा करने का गुण प्राप्त कर पाएंगी। तो हम किसी भी तरीके की घटना घटने पर सबसे पहले हम दूसरों की मदद की उम्मीद करने लगते हैं। तो हम अपने भविष्य को तभी सुरक्षित कर पाएंगे जब हम अपने आप को अपनी स्वयं की सुरक्षा कर पाएंगे। तो इसके लिए आज यहाँ पर चौकसी विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे साथ उषा विश्वकर्मा जी हैं, हमारे साथ पीयूष कश्यप जी हैं, श्रुति अवस्थी जी हैं, सौम्या सिन्हा जी हैं और हीरालाल डिग्री कॉलेज की ये तमाम बच्चे और यहाँ के संरक्षक महोदय हैं। आज हमारे यहाँ स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन से पूरी टीम आ रही है जो महिलाओं के अधिकारों के प्रति, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति एक सेमिनार और प्रशिक्षण हमारी स्वयं सेविकाओं को देंगी। इसका क्या उद्देश्य है प्रशिक्षण देने का? प्रशिक्षण देने का ये उद्देश्य है, आज का जो हमारा टाइम है, जो हमारी लड़कियां हैं उनकी सुरक्षा के प्रति, अपनी आत्मरक्षा वो सड़क चलते कैसे कर सकती हैं या वो जहां पर भी हैं अपने आप को कैसे समाज में एक मजबूत उससे रख सकती हैं। इसीलिए आज हमने ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा है कि वो उनको मार्शल आर्ट और उसके विषय में जानकारी देंगी कि कैसे वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें। हमारे कॉलेजेस की स्टूडेंट्स हैं जो वॉलंटियर्स हैं, हम ये सरोजनी नगर और इस एरिया के गांव से आ रही हैं, जो अंडर डेवलप्ड गांव से हैं, वहाँ से ये महिलाएं आ रही हैं, स्टूडेंट्स हैं और ये सब अपने आज जो सीखेंगी वुमेन्स एम्पावरमेंट के प्रति सीखेंगी, अपने आप को कैसे प्रोटेक्शन देना है इसके प्रति सीखेंगी और मैम आके इनको मार्शल आर्ट्स के बारे में भी बताएंगे। ये स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन और रेड ब्रिगेड के लोग आ रहे हैं जो हमारे यहाँ की बालिकाओं को इन्होंने अपने प्रोग्राम का नाम चौकसी रखा है, जो बालिका विधिक जागरूकता कार्यक्रम है, जिसमें इनको वुमेन से रिलेटेड जो अधिकार हैं और जो उनके कानून हैं उनके बारे में इनको अवेयर किया जाएगा और कैसे ये अपने कानूनों को यूज़ करके अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं, इसकी पूरी जानकारी इनको दी जाएगी। ये हमारा 7 दिवसीय शिविर चल रहा है एनएसएस का, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत, जिसमें बालिकाओं ने अलग अलग विधियों से सीखा है और आज हमारे यहाँ स्त्री वेलफेयर फाउंडेशंस की फाउंडर और उनकी टीम आ रही है जो रेड ब्रिगेड और वन स्टॉप सेंटर के समन्वित कार्यक्रम है, जो महिलाओं को उनकी महिला सशक्तिकरण, उनकी कानूनी जागरूकता और उनके स्वयं की सुरक्षा के बारे में बताएंगी कि किस प्रकार लड़कियाँ अपनी जो ईव टीजिंग है और उनका उत्पीड़न होता है वो उससे अपने आप को सुरक्षित रख सकती है। जैसे मैम ये थोड़ा सा इंटीरियर आउटर एरिया है, यहाँ पे लोग कम पढ़े लिखे हैं, ऐसा जैसे सिखा रहे तो उससे उनके जो परिवार के लोग अच्छा नहीं समझते, उनके लिए क्या कहना है? चूँकि जो बच्चियां हैं ये बहुत रूरल एरिया से आती हैं, तो परिवारों को इसी बात के लिए तो हम इस कार्यक्रम के द्वारा ये अवेयर करते हैं कि बालिकाओं के लिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है और ये प्रशिक्षण उनके लिए कितने काम आ सकता है। जो बच्चे हैं प्रशिक्षण लेने के बाद क्या ये गाँव जाके प्रशिक्षण भी देंगे? जो हमारे शिविर में जो गतिविधियाँ होती हैं, जो हम एक्टिविटीज़ कराते हैं, इन एक्टिविटीज़ को बच्चे यहाँ सीख करके जो हमारे अडॉप्टेड एरियाज़ हैं वहाँ बच्चे जाते हैं और उन्हें उन कार्यक्रमों के बारे में बताते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? इस कार्यक्रम के द्वारा मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि हर लड़की के लिए, हर महिला के लिए अपनी स्वयं की सुरक्षा सबसे पहले है, क्योंकि जब वो स्वयं सुरक्षित होगी तभी अपने परिवार को सुरक्षित रख सकती है। बच्चों को जैसे हम बाकी सारी चीज़ों की तो जानकारियाँ हमेशा ही देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़कियों के साथ कुछ ऐसे भी जैसे ऐसे तत्व होते हैं जो मतलब कि लड़कियां उस चीज़ को कभी किसी से बोल नहीं सकती हैं, कभी अपने पेरेंट्स से भी कभी कभी बता नहीं सकती, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा हेजिटेशंस होती है, झिझक होती है, क्योंकि एक कहते हैं ना शर्म और पर्दे वाली बात। लेकिन आज हम बच्चों को ये चीज़ सिखाने जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें इन सारी चीज़ों को तोड़कर इससे भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो इसीलिए हमने रेड ब्रिगेड की उषा विश्वकर्मा को बुलाया है, ताकि वो अपने माध्यम से इनको कैसे आत्म सुरक्षा करनी है इसकी वो जानकारी
दे पाएँ, क्योंकि आत्म सुरक्षा जो है सारी सुरक्षा से सबसे ज़्यादा है। क्योंकि महिलाएं चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो घर में हो और चाहे वो बाहर क्यों ना काम करने जाती हूँ, उनको ऐसी चीज़ों के लिए हमेशा ही सामना करना पड़ता है। थैंक यू। आज यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है वो नीलू जी करवा रही हैं और यहाँ पे लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के और उनकी अवेयरनेस को लेकर के और अभी जो 1/3 बहुमत की जो बात हो रही है उसमें कितना लड़कियाँ सक्रिय होकर के आगे आ सके ताकि इस देश की कमान संभाल सके, उसको लेकर के पूरी चर्चा और लड़कियाँ अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस कर सके उसको लेकर के हम लोग आत्मरक्षा सिखा रहे हैं। आपकी तरह क्या कोई और भी सिस्टम दिया जैसे जूडो कराटे या नहीं, जूडो कराटे हमने 5 देशों से ट्रेनिंग ली है जिसका नाम हम लोगों ने खुद से डेवलप किया है, एक कला जिसका नाम रखा है निशस्त्र कला। और ये निशस्त्र कला हम लोगों ने सर्वाइवर की मदद से सीखा है। 5 देशों से मैंने इंडिया से मार्शल आर्ट सीखा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस से। लेकिन जो सीखी हूँ वो सिखाती नहीं हूँ, सर्वाइवर की मदद से एक कला डेवलप की है जिसका नाम रखा है निशस्त्र कला। और निशस्त्र कला के माध्यम से अभी हम लोग पूरे देश में 2.25 लाख लड़कियों को ट्रेनिंग दिए हैं। और ये कला लड़की को 5 से 10 सेकंड में अपने आप को हम कैसे बचा सकते हैं किसी भी परिस्थिति में, वो हम सिखाएंगे। यहाँ के बच्चों को भी उस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी? हाँ, उस तरह का जो है ट्रेनिंग हम लोग आज देंगे। थैंक यू।